सो चलो इनअदर रागा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डिस्कस करें एंड काश आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। यहाँ पे अगर आप 25 प्लस स्कोर कर पाते हो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जरूर कमेंट में कमेंट करके बताना कि भाई मेरा स्कोर कितना रहा। 25 प्लस अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में जा रहे हो डेफिनेटली आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। सो चलो चलते हैं बिना बकवास की अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ठीक है, PDF मेरे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड शेयर कर दिया, पार्ट थर्ड भी मिल जाएगा आपको। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के हम पढ़ लेते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। मीन्स अपने को वर्ड्स में इन जो वर्ड्स थी वो यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शंस मैंने आपको नहीं दिखाया यहाँ पे। इन वर्ड्स को कैसा सेट करना है जैसे डिक्शनरी में होते हैं। मैंने इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज पे किया, बट ये क्वेश्चन तो ईजी था ना, तो ये तो आप सभी कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश मैंने बोथ लैंग्वेज पे किया है, यहाँ पे देखो, ठीक है। सो डोंट वरी कि भाई आपने हिंदी पे किया है कि इंग्लिश पे किया है। सो क्वेश्चन को अरेंज करना है मीन्स जैसे स्टार्टिंग होता है उस बेसिस पे। सो एल से तो सभी स्टार्ट है यहाँ पे, बट नेक्स्ट वन। सो ऑप्शन देख लेते हैं, बट ऑप्शन यहाँ पे मैटर नहीं करता। पहले चलो मिला लेते हैं कहाँ से क्या स्टार्ट है। तो देखो यल तो सभी पे स्टार्टिंग है, तो कोई है ही नहीं। यल के बाद ए वाला आएगा पक्का सा है। तो देखो या तो 3 से स्टार्ट होगा या तो 4 से, और मुझे लगता है 4 से, क्योंकि एल ए के बाद बी है। तो पहला नंबर तो 4 होगा, 4 के बाद 3 होगा। तो 4 3 देख लेते हैं स्टार्टिंग में कौन से ऑप्शन में है। तो चलो पहले यही देख लेते हैं 4 3 किस किस ऑप्शन में है। केवल 2 ऑप्शन में, केवल 2 ऑप्शन में 4 3, या तो 1 में है या तो थर्ड में है। चलो आगे चल के देख लेते हैं, 1 और थर्ड को केवल देखते हैं, ठीक है। या तो 1 में था या तो थर्ड में, ठीक है। 4 3 तो हमने कर लिया। देन नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो अपने को मिलेगा 2 नंबर, देखो 2, ये एल ई, यहाँ पे ई आ रहा है ना क्लोज पे, तो LEM, ओके। देन यहाँ पे फर्स्ट नंबर मिल जाएगा यम, LI आ रहा है। देन लास्ट में तो ये टी बचता ही है, तो LOTRY। तो मतलब कि अपना डिजिट जाके कौन से बने, 4 3 2 1 5। चलो ऑप्शन में देख लेते हैं चल के कौन सा है, 4 3 2 1 5। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट है। सो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट था। और कॉपी पेन उठाए बिना मत करना अटेम्प्ट, छोड़ के चले जाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि प्लस का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ भाग, और पहले देखो इन क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, उसके बाद लिख लेना होता है। और जोड़ और माइनस का अर्थ गुणा है, तो इसका मतलब बताओ। तो देखो 108 गुणा का अर्थ मतलब क्या था, गुणा का मतलब था भाग 12, और यहाँ पे प्लस का मतलब था -3, और फिर उसके बाद माइनस का मतलब था गुणा 6, और भाग का मतलब था +4। बस इसे सॉल्व कर लेना ब्रदर। तो 12 9 108 होता है, और 36 का 18 मीन्स 9 -18 +4, तो प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे। 9 + 4 = 13, और माइनस के 18 है इधर, तो 13 में 18 गया, माइनस का 5 डेफिनेटली आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट था, सॉरी डी राइट था, ओके। देन नेक्स्ट अगला है, ये क्वेश्चन हल्के में लोगे नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि आपके लिए ये परफेक्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो पॉज करो, इसको कमेंट करना, नहीं तो मत देखो वीडियो। अगर सही में नहीं कर रहे हो तो छोड़ के चले जाओ। मतलब कि मेरा कहने का मतलब, अगर सीरियस वे से लगा रहे हो तभी करो, अगर एग्जाम क्रैक करना है, अदरवाइज कोई नहीं। सो इसे कैसे करना है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। कैसे बनाया गया मैं सीधा आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी टेस्ट अभी नहीं दे रहा हूँ। स्टे ट्रू, मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है। इस ट्रू पे किया क्या गया ब्रदर, एस का जो आप यस स्टैंड करता है ना, यस 19 नंबर पे आता है। टी कौन से नंबर पे आता है, 20 पे आता है। ए कौन से नंबर पे आता है, 1 पे। और आपका वाई कितने पे आता है, 25 पे। ट्रू को अपने को लिख लेना है, ट्रू कितने पे, टी आता है 20 पे। आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे। अगर बात कर लेते हैं यू आता है 21 पे। और अगर ई बात कर लेते हैं 5। तो अब इन सभी को जाके जब ऐड कर दोगे ना, तो टोटल होता है 129। कितना होता है, 129। 129 मतलब कि 1 मतलब ए, 2 मतलब बी, और 9 मतलब कि आई, ABI उसी बेसिस पे करना है। ABI तो यहाँ पे हो गया। तो थैंक यू में ये लिखना पड़ेगा कि टी कितने पे स्टैंड करता है, एच कितने पे स्टैंड करता है, ए कितने पे स्टैंड करता है। मीन्स जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है उसमें कौन कहाँ पे पड़ता है, उसके बाद उनको टोटल करो। जैसे कि आपका मैं बता दूँ, टी जो होता है आपका 20 होता है, टी 20 होता है, एच 18 एच 8 होता है, सॉरी ए 1 होता है, और आपका एन 14 होता है, ठीक है, और के 11 होता है, वाई 25 होता है, ओ 15 होता है, और यू 21 होता है। ये भाई याद रखना, मुझे याद है, आपका पता नहीं मुझे, ठीक है। अब ऐसे जैसे थैंक यू का मैंने लिखा, अब इसे ऐड करके अगर लिखेंगे तो 115 आएगा। 115 का ए और 5 ई होता है, तो AAE ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड, मीन्स डिफरेंट चुनना है और चाहे कुछ। यहाँ पे मैंने डिफरेंट भी जानबूझ के लिखा है कि आपको जो ऑड और इवन ना समझते हो उन्हें मतलब कि मैं बता दूँ। ऑड मतलब डिफरेंट, ठीक है। सो इनमें से डिफरेंट चूज़ करना है। सी, रन, वॉक, जंप। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं भाई, देखना और दौड़ना, जंप करना, कूदना। तो सिंपल सा है, सी मतलब देखना हो गया, रन और वॉक और जंप ये तो एक ही कैटेगरी पे आ गए, सी अलग हो जाता है। सो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर,
इन अ कोडिंग लैंग्वेज इफ अर्थ इज कोडेड एज, ये अर्थ को लिख दिया, मरकरी को ये लिख दिया, देन हाउ विल नेचर बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। अगर देखो अर्थ को क्या लिखा है इन्होंने, ये लिखा है, मीन्स ई की जगह पे 2 बना दिया है, ए की जगह पे 1 लिख दिया है, और पी क्यू आर की जगह पे यस, और टी पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू, और जी एच आई, मतलब एक कदम आगे से बस ई की जगह पे 2 लिखा है। वही आई थिंक इसमें मरकरी की जगह यम पे एन, मतलब एक स्टेप आगे से ले रहे हैं और ई की जगह पे 2 लिख रहे हैं। चलो यही करते हैं हम भी आगे। सो नेचर को पूछ रहा था तो यन की जगह पे यम, ए की जगह पे क्या आएगा, यन की जगह पे यम, ए की जगह पे क्या था, एक आ जाएगा शायद, पहले को देखो यहाँ पे ए की जगह पे एक आ रहा था, तो यम और एक ये हो गया। आगे देखो क्या है, टी की जगह पे पी क्यू आर एस टी यू आ जाएगा, ठीक है यू। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। वैसे यहीं से भाई अपना राइट आंसर अपने को मिल गया ये, और किसी में यू है नहीं, M1 तो इसी में शुरू हुआ था ना, और सी और डी में तो M1 था ही नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो गया। बस जितनी जल्दी एग्जाम पे कर पाओ उतनी जल्दी, फुल करने का कोई नीड ही नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, एक कंटेनर में क्रमशः 17:3 के रेशियो में 520 लीटर दूध और पानी का मिश्रण होता है। यदि 80 लीटर मिश्रण को 28 लीटर दूध के साथ बदल दिया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध के अनुपात को पानी में खोजें। इतना इजी नहीं है, बट इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ते चलो साथ में, ठीक है। मैं सॉल्यूशन आपको बताता चला हूँ। क्वेश्चन 6 का यहाँ पे आंसर से दिए हुए हैं, वीडियो पॉज करो, बताओ। क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या दी हुई है यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर क्या दी हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिल्क क्या है मैं आपको बताता हूँ, 17/20 माइनस 520, ठीक है, माइनस 17/20 इंटू 80 और प्लस का 28, ठीक है। देन भाई इसे सॉल्व करना, कॉपी पे करना, फ़ोन की स्क्रीन पे उतना नहीं बनता। देन मैं आगे आपको अगला स्टेप बताता हूँ। 442 आएगा गुणा कराने से, 442 माइनस का 62 और प्लस का 28। इसे जब सॉल्व करोगे देन आपका 402 लीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 402 लीटर। कॉपी पे लिखते चलना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अभी क्वांटिटी ऑफ वाटर निकाल लेते हैं फाइनल मिक्सचर में। क्वांटिटी ऑफ वाटर जब निकालोगे तो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं करना पड़ेगा। 3/20 इंटू 520 माइनस 3/20 इंटू 80, ठीक है। अभी इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 78 माइनस 12, 78 माइनस 12। मैंने बेसिकली सॉल्व कर रखा है पहले से ही, तो मुझे पता है कि ये आता है। बाकी आप पहले सॉल्व करो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मैं उसी बेसिस पे कर रहा हूँ। 78 माइनस 12 तो 66 आ जाए, क्योंकि इतना अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत ही, 50 मिनट का वीडियो हो जाएगा भाई। अगला तो रिक्वायर्ड रेशियो निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड रेशियो ही तो आपसे पूछ रहा था, तो रिक्वायर्ड रेशियो आपका आ जाएगा 402/66। बस इसको जाके काट पीट लेना, तो आपका आ जाएगा 67/11, 67/11। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रीता एक बिंदु से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर चली, ओके, फिर बाएं घूमी, मान लो एक बिंदु से दक्षिण की ओर मान लो इधर आई, ठीक है, साउथ की तरफ, फ्रॉम टुवर्ड साउथ, एंड देन टर्न लेफ्ट, ठीक है, टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर एंड फाइनली टर्न लेफ्ट अगेन एंड ट्रेवल 35 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन सी इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल सिंपल सा है। 7 का ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट डायरेक्शन मीन्स पूरब की इस दिशा पे आपकी होंगी, इस दिशा में आपकी होंगी, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नित्या सैम की बहन है, मोगन सैम का पिता है। नित्या सैम की बहन है, मतलब कि जो नित्या है वो सैम की बहन है, जबकि मोगन जो है वो सैम के पिता हैं, ओके। जबकि वो नित्या के भी पिता हुए, समझे भाई। सेलवान राजन का पुत्र है, इन ये दोनों तो हटके आ गए। राजन मोगन का भाई है, ठीक है। नित्या का सेलवान से क्या संबंध है अभी, अरे यार ये राजन मोगन का भाई है, ये इनके देखो इधर, ये मान लो 2 बहन भाई हो गए, ये एक पिता हो गए, यहाँ पे 2 बड़े भाई आ गए, मान लो आपके चाचा और आपके पिता, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है वो नित्या जो इनकी बेटी हुई ना, उनका इनके लड़के से क्या संबंध है, तो उनका कज़न हुआ ना, कज़न। और ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं है कोई ऑप्शन, हाँ कज़न हुआ। कज़न जो मतलब कज़न ब्रदर नहीं होता, इंग्लिश पे कज़न ब्रदर गलत होता है, कज़न ही बोलते हैं, चचेरा, ठीक है। सो राइट आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर मीन्स क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक व्यक्ति कुछ राशि को 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, ओफो, और 2 वर्षों में ब्याज के रूप में 1760 रुपये अर्जित करता है, ठीक है, ब्याज भी इतना ले रहा है। उसी राशि पर समान दर में 3 वर्षों में अर्जित किया गया साधारण ब्याज कितना होगा। ये क्वेश्चन एक बेसिकली बन जाता है ऐसा, कभी कभी, हमेशा नहीं आता इस टाइप के क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9, इसकी जगह ये मैंने ऐड किया वर्क एंड पावर वाला क्वेश्चन हटा के, कार्य और समय वाला। सो कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 9, अपने को किस तरह से, तो मान लेते हैं लेट द सम ऑफ मनी बी ₹X, ओके।
मनी, जो उनका मनी का अमाउंट होगा वो मान लेते हैं यक्स। सो 1760 बराबर किसके हो जाएगा, यक्स ब्रैकेट में 1.2 का होल स्क्वायर माइनस का 1, 1.2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 लिख लिया ना। तो 1760 बराबर एक्स इंटू 0.44, एक्स इंटू 0.44 मीन्स एक्स बराबर आपका आ जाएगा ₹4000। एक्स बराबर रुपीज़ कितना आ जाएगा 4000। ओके, देयर फॉर सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना है आपको जाके। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होगा, 4000 इंटू कितने पे था 2 इंटू 0.2 इंटू 3। ओके, 0.2 इंटू 3, बस इसे भाई सॉल्व कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 को 24 और 2400 आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट से 0 कटने वाला है। 2400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक आंदोलनों पर विचार करें। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ आंदोलन, रामकृष्ण आंदोलन, देवबंद आंदोलन। ऊपर दिए गए आंदोलन में कौन से सुधारवादी नहीं थे। सुधारवादी मान लो आंदोलन नहीं थे, मतलब कि सुधारवादी थे वो नहीं बताने हैं कौन से जो नहीं थे। ठीक है, उसी को इंग्लिश में भाई पढ़ लो जिसे नहीं पढ़ा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, यहाँ पे आपको बताने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, रामकृष्ण मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट। सो कौन सा राइट आंसर होगा, सिंपल से मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन से, चल के सेकेंड एंड फिफ्थ ओनली। ठीक है, सेकेंड एंड फिफ्थ ओनली नहीं थे, आर्य समाज और देवबंद आंदोलन ये नहीं थे सुधारवादी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान और एक अलग है। वह संख्या चुनिए जो बाकियों से डिफरेंट है। कैसे चुनोगे भाई, देखो सिंपल सा, यहाँ पे ये सारी की सारी इवन है। ठीक है, जबकि ये ऑड है, अलग ही दिख रहा है, मतलब कि 189 वही हो गया ना, 1, 3, 5 और 2, तो इनमें से डिफरेंट कौन है, 2 डिफरेंट है, सिंपल सा है, तो वही यहाँ पे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी और सी द्वारा प्राप्त औसत अंकों की तुलना में 15 कम है। ओके, प्राप्त अंक क्या लिखा है, यदि सी द्वारा प्राप्त अंक 65 हैं तो ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या हैं। हल्के में न क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी टाइप का है, बट करना पड़ता है एग्जाम पे अगर मार्क्स लाने 25+। तो मान लेते हैं लेट एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड बाय बी एंड सी कितना होता है। बी एंड सी के द्वारा जो एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड किए जा रहे हैं मान लेते हैं वो एक्स किए जा रहे हैं। ठीक है, देन द एवरेज मार्क्स बाई ए एंड बी कितना हो जाएगा, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस 15। ये मैंने ए एंड बी के द्वारा मान लेते हैं, माने जा रहे हैं। देन कर लेते हैं तो बी प्लस सी बाई 2 अपन एक्स, बी प्लस सी बाई 2 अपन एक्स। देन नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस 2x। ओके, एस सी का भी निकाल लेते हैं, तो एस सी का सी बराबर आ जाएगा 65 जो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सवाल पे सी द्वारा प्राप्त अंक दिया हुआ था ना 65। आगे चलो पता करते हैं। नाउ ए प्लस बी अपान 2 बराबर एक्स माइनस 15, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 2x माइनस 30, 2 का इधर गुणा करा दिया तो 2x माइनस 30, सॉरी 2x माइनस 30। तो ए प्लस, अब ए प्लस बी का मान हमने कुछ निकाला था कुछ देर पहले, तो वो जाके रख देंगे, तो 2x माइनस 65 बराबर 2x माइनस 30। ओके, अब इसे जाके सॉल्व कर लो, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 35। ए का वैल्यू जो आएगा आपका कितना आ जाएगा 35, क्योंकि x से x 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 35 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को सही प्रतिबिंब होगी। मीन्स मान लो मिरर पे रखा जाता है तो इसका उल्टा कौन सा बनने वाला है, यहाँ पे आपको ये बताना है। यहाँ पे लिखा तो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, बट इसका मान लो उल्टा आपको बताना है, तो सिंपल से कॉपी पे इसे नोट डाउन करना और फिर उसका उल्टा करके देखना। मैं आपको ऑप्शन पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे आंसर बता दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं सीधा इसका उल्टा करके, स्क्रीन पर फुल बनेगा नहीं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 है। सो 13 का यहाँ पे आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, देख लिया ना। चलो चौथा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अक्षर क्लस्टर का चयन करें। मीन्स आगे कौन सा आ सकता है उससे बताना है यहाँ पे। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अगला कौन सा आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, ये सीरीज है और इसके बाद अपने को बताना है आगे क्या आ सकता है। यप और यच, यच के बाद जी आई और फिर यच, देन अगला क्या आ सकता है। तो मैं देखो यहाँ पे आपको एक सीरीज चल रही है, मैं आपको बड़े बड़े अक्षरों में बताता हूँ भाई। यप के बाद अगर हम 2 ऐड करें तो यच मिल रहा है, और यच के बाद अगर हम यप के बाद 2 ऐड करें तो यच मिल रहा है, यच में 1 घटा दें तो जी मिल रहा है, जी में अगर हम 2 जोड़ दें, इतना ईजी नहीं है भाई। ठीक है, मुझे पता है कि कैसे किया जाता है, मैंने सॉल्व किया पहले से। ठीक है, तभी मैं आपको अच्छे से करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको इससे पता चलेगा कि पेपर किस बेसिस का आता है। तो जी पे अगर हम 2 ऐड करते हैं
तो आपका क्या आएगा, आई आ जाएगा। आई में अगर हम एक घटा देते हैं तो आपको एच मिल जाता है, ठीक है। और एच में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जे मिल जाएगा। तो मतलब जे वाला राइट आंसर होगा, लेकिन जे तो 3 में है, तो सेम प्रोसेस नीचे वाले में भी चलाना है। मतलब क्यू में कितने जोड़ने हैं, 2 जोड़ने हैं। तो पी क्यू क्यू आर यस, मतलब कि दूसरा वाला। तो +2 किया तो यस आया, ठीक है, यस। और यस में एक घटाओगे तो आर आ जाएगा, यस में एक घटाओगे तो आर आ जाएगा, आर में 2 जोड़ोगे तो टी आ जाएगा, टी में से अगर 2 जोड़ोगे तो यस आ जाएगा, और यस में मतलब टी में से एक घटाओगे तो यस आ जाएगा, और यस में 2 जोड़ दोगे तो यू आ जाएगा। तो यू किस में है, अब यू देखो 2 में है। अब लास्ट तक आपको जाना ही पड़ेगा, मतलब ये एग्जाम में बिल्कुल लेंदी टाइप का क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही है। तो बी में अगर हम देखो, अब इसमें बी में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो डी मिलेगा, डी में एक घटाएंगे तो सी मिलेगा, सी में 2 जोड़ेंगे तो ई मतलब दूसरा ई मिलेगा, ई में से एक घटाएंगे तो डी मिलेगा, डी में से 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यप मिलेगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी राइट था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 और भी अच्छा खासा है। 15 नंबर, 19 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी के अनुपात को रेशियो को मीन्स 2:3 बनाने के लिए कितना पानी जोड़ा जाना चाहिए ना। मैक्स इन अ मिक्सर ऑफ 90 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर एज 2:3। कैसे करोगे भाई, सिंपल से मैं बताता हूँ। हियर मिल्क 60, हियर यहाँ पे मिल्क दिया और 10 वाटर इक्वल टू कितना दिए हुए, 30 ना, 30। लेट x लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, जो ऐड किया जा रहा है x लीटर वाटर वो मान लेते हैं, तो 60/30 प्लस x बराबर 2/3। बस इसे सॉल्व कर लेना। कैसे करोगे, तो 60 प्लस 2x बराबर 180। बस इसे सॉल्व करना है तो इतने से आ जाएगा 60 लीटर। कितना आएगा, इसे सॉल्व करोगे 60 लीटर आपका डेफिनेटली आ जाएगा। ये इजी था। अगला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एनी मेंबर अपॉइंटेड बाय दोनों सदनों की पूछ रहे हैं, तो जो उसका मेन स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो करता है, ठीक है। और बता सकते हो अभी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, ठीक है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रीमा ने 8 रुपये की दर से 120 रुपये में कुछ वस्तु खरीदी। अगला क्वेश्चन, और उन्हें 6 रुपये की दर से 105 रुपये में बेचा। अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा, आज मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, चलो अभी पूछेंगे। तो इसका क्या होगा बताओ भाई, क्या है क्वेश्चन। रीमा ने 8 रुपये की दर से 120 रुपये में कुछ वस्तु खरीदी और उन्हें 6 रुपये की दर से 105 रुपये में बेचा। अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या है। कैसे करोगे, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स बॉट किए जा रहे हैं उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 8 और 6 किया है, 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। एलसीएम लिख लेना, एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 कितना हो जाएगा, 26। देयरफॉर सीपी निकाल लेते हैं 24 आर्टिकल्स का। 24 आर्टिकल्स का सीपी निकाल लेते हैं, तो 120/8 गुणा 24, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360। ठीक है, अभी सीपी निकाल लिया, एसपी तो निकालना ही पड़ेगा। एसपी भी 24 आर्टिकल्स का निकाल देते हैं, तो एसपी फॉर 24 आर्टिकल्स 105/6 गुणा 24। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई नहीं। जैसे वो बोल रहा था उसी बेसिस पे हमने निकाल दिया। इसे जाके सॉल्व करोगे, इसका आ जाएगा 420, जाके काटना पीटना 420 आ जाएगा। कितना आएगा, 420। अब प्रॉफिट का परसेंट निकाल दो जाके। प्रॉफिट का परसेंट जैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर 420 माइनस 360/360 टोटल में इंटू 100। बस इसे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। सो इसे जैसे ही सॉल्व करोगे 17% ऑलमोस्ट आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 17% ऑलमोस्ट आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। एक बस बिना कहीं रुके 30 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से यात्रा करती है। यदि वह प्रत्येक घंटे 10 मिनट के लिए रुकती है तो रुकने के साथ बस की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इतना इजी नहीं है बट इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, चलो करके देखते हैं कैसे करोगे। स्पीड ऑफ विदाउट स्टॉपेज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। टाइम फॉर विच द बस कीप्स मूविंग इन 1 आवर, 1 आवर में कितना लेगी, 50 मिनट्स, मीन्स 50 मिनट्स बराबर लगभग कितना होगा, 5/6 आवर्स के, 5/6 आवर्स के। अब डिस्टेंस जो ट्रेवल की जा रही है वो कितनी की जा रही है, 30 × 5/6, 30 × 5/6, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये 25 आ जाएगा। अब एवरेज स्पीड पूछ रहा था, एवरेज स्पीड पूछ रहा था, तो यही तो आपकी एवरेज स्पीड मैंने निकाल दी। एवरेज स्पीड विथ स्टॉपेज कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर 1 आवर। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर।
यदि 1 मार्च को शुक्रवार था तो 1 वर्ष में 20 मई को कौन सा दिन होगा। मैं उसी वर्ष को मान लो, तो मान लो 1 मार्च को शुक्रवार था तो कितने दिन होते हैं टोटल ओवरऑल, यहाँ पे पहले ये गिनना पड़ेगा। तो मार्च में मान लो 31 दिन हो गए, ठीक है, मार्च में 31 दिन हो गए। उसके बाद अप्रैल आता है, 30 दिनों का होता है, प्लस करते चलें। और उसके बाद 20 मई को पूछ रहा तो 20 ही ने। अब इन दोनों को जाके तीनों को ऐड करेंगे तो 60 और 2 80 81 दिन हुए। 81 हुए, 81 को 7 से डिवाइड करा देंगे तो जो भी कटेगा 7 सत्ते 49, 7 दे हम 70 और 7 कम 7 ऐसे कर लेते हैं, एक हासिल लगा, 7 दूनी 14, मतलब कि कितना होगा, एक हासिल लगा, इधर 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 दिन आएंगे आई थिंक, 3 या 4 दिन आएगा, 4 दिन आई थिंक आएंगे। चलो कर लेते हैं। अगर हम 81 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 7 कम 7 ऐसे कर लेते हैं, इधर 1 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 11 ही तो हुआ, 7 कम 7, अच्छा 4 बचेगा, ठीक है, 4 मतलब ऑड डे आए। तो इस दिन कौन, शुक्रवार था, और शुक्रवार में से 4 ऑड डे जाके ऐड करने हैं। तो कितना, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, चौथा दिन आपका ट्यूसडे पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन। मतलब कि यहाँ पे बताने हैं कि कितने आयत हैं, कितने आयत है भाई बताओ, 9 10 8 7 क्या होंगे। ये क्वेश्चन अभी तक 20 क्वेश्चन करा दिए, कोई भी आपसे नहीं पूछा। देखता हूँ आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कमेंट पे कमेंट करके बताओ कि 20 नंबर का आंसर क्या होगा, हमने कैसे काउंट किया, 20 का आंसर बताओ। अगला, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 5x एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/x देन द वैल्यू ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इस मीन्स इसका कुछ वैल्यू पूछा है, गिवन है अपने को, थीटा बराबर दिया हुआ है 5/x, ठीक है, थीटा बराबर 5/x दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं कॉसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 5x। हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 5/25। ये फार्मूला लगा देते हैं तो 25/x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। कोई दिक्कत, इधर लिख लेना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलो सॉल्व करते हैं। देन वैल्यू वगैरह पुट करते हैं, 1 = 25/1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद बराबर अगला स्टेप, -25x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसे भाई सॉल्व करना है, तो करने के लिए एक तो कटने वाला है, तो माइनस का 1 बराबर 25x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर। देन नेक्स्ट डिवाइड, अब बोथ साइड को 5 से डिवाइड कर देना, बोथ साइड को 5 से डिवाइड कर देना, तो लिख लेना बोथ साइड को 5 से मतलब डिवाइड करने पे ऐसा। देन आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू -1/5। बस यही आपका राइट आंसर है, -1/5 ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, हल्के में लोगे नहीं कर पाओगे। बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, मीन्स 6 और 4 सेंटीमीटर के खोखला गोला पिघलाया जाता है। एक लंबे, ऐसे एग्जाम पे ऐसे ही पढ़ते हैं तेजी तेजी जैसे। और एक लंबवृत्तीय शंख के रूप में फिर से बनाया जाता है। यदि शंख के आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो शंख की ऊंचाई ज्ञात करो। हाँ, अरे कैसे करोगे, जब अपने को पता है इन मेल्टिंग द वैल्यूम रिमेन सेम, सो वैल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इक्वल टू वैल्यूम ऑफ राइट के हो जाता है। तो सर्कुलर कोन जो आपका होता है वो क्या होता है 4/3 पाई इंटू कितना जो वैल्यू दिया वो 63 - 43 के, 63 - 43 के, ठीक है। देन 1/3 पाई इंटू 42 इंटू एच, ठीक है। अब इसे कैसे करोगे तो 4 इंटू 216 - 64 इक्वल टू 16 आवर के इक्वल हो जाएगा। अब जाके इसे सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, सॉल्व करने के लिए बिल्कुल ईजी था। 152 मीन्स 152 इंटू 4 बराबर 16 आवर के, 16 आवर के। अब भाई इसे तो सॉल्व कर लेना ना, 16 से जाके काट देना, तो एच का जो वैल्यू आएगा आपका, इस एच का जो वैल्यू आएगा वो आपका 38 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 38 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 23। यहाँ पे बस फिगर वाले क्वेश्चन नहीं ऐड किए मैंने, वो मेरी गलती है। आप ये सोचना जैसे पेपर है उसी बेसिस पे क्वेश्चन है, यहाँ पे इसी बेस पे आएंगे, बस 2-4 फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे, मैथ के क्वेश्चन कम करके, क्योंकि उसकी जगह पे मैंने मैथ के क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन 23 क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा सौंपते हैं, किसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर पे। मीन्स अगला बताना है कि इस सीरीज में जो मिस स्पेल्ट है, मान लो खाली स्थान है, उसे क्या बनना है। इसमें इंग्लिश पे लिखा हो, हिंदी पे लिखा हो, हम समझ जाते हैं पेपर पे भी क्या करना है। तो ए मतलब ए डी, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर ए होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो वही डी आ रहा है। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, वही 9 आई आ रहा है। मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, और 16 क्या होता है, तो 16 आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो वो होता है आपका 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर क्यों आएगा, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, और 16 की जगह पे आपका आएगा पी, 16 की जगह पे क्या आएगा पी, ये आएगा पी।
और वाई के स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर 25 और 25 ही जगह पे वाई है, तो मतलब कि 4 के स्क्वायर 16 और जो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 25 नंबर। बाद में सबसे पहले कौन से औपनिवेशिक शक्ति आई थी? सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे जो सबसे बाद में गए थे गोवा में 1961 के बाद भी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, अभी मैथ का मैंने आज आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, मेरा प्लान है कि आपसे करा लेता हूँ। 26 नंबर है, सोमवार से गुरुवार तक बेचे जाने वाले कूलर की संख्या का औसत 84 था और गुरुवार से रविवार तक बिकने वाले कूलर की संख्या का औसत 97 था। यदि मंडे से संडे तक बिकने वाले कूलर की संख्या का औसत 92 था तो गुरुवार को बिकने वाले कूलर की संख्या याद करो। बताओ भैया, बताओ भाई बताओ, मैं आपके आंसर का वेट करूँगा 26 नंबर का। ओके, देन 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि 27 का राइट आंसर क्या होगा। सो 27 नंबर क्या है? इन द फॉलोइंग मीन्स फिगर में कुछ बताना है कि क्या भरा जा सकता है, तो सिंपल से बेसिस पे करो, दिमाग लगाओ, पहले दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो, आंसर कमेंट करो, देन जाके करो आगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे। 27 पे बी नंबर होगा, कैसे होगा करना है देखो। 7 का क्यूब करोगे कितना होता है 343 और 5 के क्यूब 125, घटाओगे 218 आएगा, कितना आएगा 218। अगला देखो 5 का क्यूब 125 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, जाके घटाओगे 98 आएगा। इसी तरह 8 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब 512। भाई क्यूब वगैरह क्यूब 20 तक आने चाहिए और आपको स्क्वायर है जो 40 तक आने चाहिए, ठीक है। बाकी आपके 8 का क्यूब 512 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है, जाके घटाओगे 512 में 125 तो 387 आ जाएगा, क्योंकि 12 में 5 घटाओगे 7 आ जाएगा, ठीक है। और इधर 10 बचा, 10 में एक मतलब 0 0 एक हासिल वगैरह वगैरह आप कर लोगे जाके, तो 387 आएगा। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? इन विच ओशियन अमेजन रिवर फॉल्स? पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक या हिंद? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक में गिरती है। अगला चलो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध आर्टिकल से है, ठीक है। सो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है, समानता के अधिकार से है, जीवन के अधिकार से है, या संवैधानिक उपचार के अधिकार से है। ये मैंने हिंदी पे नहीं इंग्लिश पे नहीं लिखा, तो उसके लिए सॉरी मैं बोल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? फिर से इंग्लिश पे क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्स, ठीक है। सो 29 का जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवन के अधिकार से, ठीक है। राइट्स ऑफ लाइफ से, राइट्स ऑफ लाइफ से। सो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। मीन्स यहाँ पे कुछ एक मिस कर रहा है, उसे सेट करना है कि भाई वो क्या हो सकता है। तो मैं सिंपल बेसिस पे आपको इसका आंसर बताता हूँ। कैसे? आप ऑप्शन देख लो पहले भाई, क्योंकि आप तो आंसर कर रहे हो। सो इसका आंसर यहाँ पे कैसे होगा? 0 में अगर हम 3 ऐड करें तो कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। 3 में अगर हम 5 ऐड करें तो कितना होता है? 8 होता है ना। और 8 में अगर हम कितने ऐड करें? 7। अगर 8 में हम कितने ऐड करें? 7, तो कितना होता है? 15। 8 में कितने ऐड करें? 7, तो होते हैं 15। और 15 में अगर हम 11 ऐड करें, मतलब कि एक विषम डिजिट बढ़ते जा रहा है। 15 में 11 ऐड करें तो 26, और 26 में अगर 13 याद ऐड करें तो कितना होगा? 39। अगर 11 की जगह पे 9 ऐड करते, 15 9 कितना होता है? 15 और 9 15 और 9 15, और 15 9 हो जाएगा आपका 24। आई थिंक इसका आंसर 24 होगा। 24 कि 26 कंफर्म करके बताना, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इसका सी नंबर, जहाँ पे आंसर, जहाँ से मतलब मैंने क्वेश्चन लिए हैं, मैंने टाइप किए हैं जहाँ से लेके, वहाँ पे इसका आंसर आपका सी नंबर दिया हुआ था, मीन्स 26। बट मुझे लग रहा है कि 24 होगा। आप क्लियर कर लेना। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीन्स ए होगा कि सी होगा? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सी दिया हुआ है, बट मुझे ये लग रहा है, ठीक है। वीडियो जैसा लगा वो कमेंट में कमेंट करके बताना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करना। और भी मैं वीडियो जल्दी आपको ला रहा हूँ। मुझे पता है कि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।